यहाँ पर बीएमसी का कोई भी अधिकारी अभी तक मौजूद नहीं है। अब इस वक्त आ रही है 6 घंटे बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर से बाहर निकली हैं, जो बताया जा रहा है कि लगभग धरने पर ही बैठी थी। उनकी पार्टी के नेता और मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में वो सीबीआई दफ्तर पहुंच गई थी। नारदा केस में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के कुछ साथियों की गिरफ्तारी हुई है और 4 लोगों पर अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में सीबीआई। लेकिन इसका विरोध करते हुए ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई थी। तकरीबन 6 घंटे वो वहीं धरने पर बैठी रही और अब बाहर निकली हैं। ऐसे में जबकि टीएमसी नेताओं की ओर से जमानत अर्जी भी दी गई है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधी जुड़ रही हैं। आशिका, ममता बनर्जी आखिर बाहर निकल आई हैं, क्या उन्हें कोई आश्वासन मिला? वो आखिर बाहर निकली हैं, उनके विरोध की, उनकी मांग का क्या हुआ? देखिए, बिना कुछ कहे बाहर निकलते ही 6 घंटे के बाद बाहर निकली हैं और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई हैं। फिलहाल जो उनका कॉन्वॉय है नवान्नो यानी जो सचिवालय है उस तरफ मुड़ा है। तो आगे वो क्या करती हैं, क्या निर्णय रहता है, ये देखने की बात है। दूसरी तरफ कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी, एक मैराथन हियरिंग चली है। आधे घंटे से ज्यादा का समय जो है वो हियरिंग हुई है, वो पूरी हो चुकी है और अब इसके बाद जज जो है वो अपना फैसला थोड़ी देर में सुनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हियरिंग के दौरान सीबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि जो 4 नेता हैं उनको वो अपनी हिरासत में रखना चाहते हैं। तो जज ने ये सवाल पूछा था कि आखिर जब चार्जशीट तैयार है फिर क्या जरूरत है पूछताछ के लिए कस्टडी लेने की चारों नेताओं के। तो सीबीआई की तरफ से ये तथ्य दिया गया था क्योंकि वीआईपी या बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कि जो सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो, ये कारण दिखाया गया था। और इसके बाद भी कई जो है वो लंबी ये काफी हियरिंग चली है। जो कल्याण बंदोपाध्याय, चारों नेता की तरफ से कल्याण बंदोपाध्याय वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो जो है पक्ष रख रहे थे। उन्होंने भी दलीलें दी हैं और जो है जी की है। लेकिन आशिका, नारदा मामले में सुनवाई भी पूरी हो गई है, क्या वहां प्रक्रिया हुई है? सुनवाई पूरी होने के बाद क्या ताजा हालात? देखिए, सुनवाई पूरी हो चुकी है कोर्ट में। मैं वही बता रही थी कि हियरिंग पूरी हो चुकी है और अब से थोड़ी देर में जज जो है वो अपना फैसला सुनाएंगे कि ये जो 4 नेता इनको बेल मिलती है या फिर जेल जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया, सीबीआई ने कस्टडी तक की मांग की है। सीबीआई का ये कहना है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो हो सकता है कि जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ वगैरह हो, इसके कारण जो चारों नेता हैं उनकी कस्टडी 14 दिन के लिए सीबीआई ने मांगी है। तो आगे क्या होता है, क्या फैसला जज सुनाते हैं, थोड़ी देर में वो साफ हो जाएगा। सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है प्रशांत। तो क्या ये माना जाए कि ममता बनर्जी अब ये मान चुकी थी कि उनके यहां बैठने और विरोध से कुछ नहीं होगा, अब जो कोर्ट को फैसला सुनाना है उस पर ही अमल करना पड़ेगा? क्या ये जानते और मानते हुए आखिरकार ममता बनर्जी वहां से बाहर निकल गई हैं? देखिए, ममता बनर्जी 6 घंटे वहां पर बैठी हैं। जो विजिटर्स रूम था बैठी थी, डीआईजी से मुलाकात की है। जो 4 नेता हैं, संभव है कि उनसे भी बात की हो। अब आगे क्या कदम उनकी तरफ से उठाया जाएगा ये देखने की बात है। अभी तक उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है, तो आगे क्या उनकी तरफ से कार्रवाई होती है, क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखने की बात है प्रशांत। तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्होंने जमानत की अर्जी भी लगा दी, सुनवाई हो गई है। अब फैसला क्या सुनाया जाता है, जेल या बेल, कुछ ही देर में पता भी चल सकता है। लेकिन इधर